जम्मू कश्मीर में कर्नल मेजर समेत 8 जवानों की शहादत के बाद सुरक्षा बलों ने बुधवार को आतंकियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने मोस्ट वांटेड आतंकी हिजबुल कमांडर रियाज नायकू को मार गिराया था। 35 साल के रियाज नायकू पर 12 लाख का इनाम था। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद नायकू ने ही घाटी में हिजबुल की कमान संभाली थी। वो घाटी में आतंक का नया पोस्टर बॉय था। वहीं सेना की लिस्ट में रियाज 1++ कैटेगरी का आतंकवादी था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर रियाज नायकू था कौन और वो मोस्ट वांटेड आतंकी कैसे बना? नायकू की पैदाइश साल 1985 में अवंतीपोरा के बोगोपोरा गांव में हुई थी। दर्जी पिता की संतान नायकू पढ़ा काफी अच्छा था। उसके पिता के मुताबिक 12वीं में उसके 600 में से 464 नंबर आए थे। वो इंजीनियर बनना चाहता था। फिर मैथ से ग्रेजुएशन करने के बाद पास के ही एक स्कूल में पढ़ाने लग गया, जहां अपने पढ़ाने और बातचीत करने के लहजे के कारण वो जल्द ही स्कूल में काफी लोकप्रिय हो गया। लेकिन साल 2012 के जून में ये सिलसिला थम गया और रियाज अचानक से गायब हो गया। दरअसल मई 2012 के आसपास रियाज ने अपने परिवार से भोपाल यूनिवर्सिटी के एक कोर्स में दाखिला लेने की बात कही, जिसके बाद पिता से 7,000 रुपए लेकर जो वो घर से निकला वो कभी वापस नहीं आया। कुछ वक्त बाद नायकू के परिवार वालों को पता चला कि वो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया है। बताया जाता है कि साल 2010 में घाटी में हो रहे एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके कारण एक 17 साल के लड़के तफैल अहमद मट्टो की मौत हो गई। इसके बाद पूरे इलाके में खासा हंगामा हुआ, जिसमें रियाज भी शामिल था। ऐसे में पुलिस ने दूसरे लोगों के साथ उसे भी गिरफ्तार कर लिया और फिर बाद में छोड़ दिया। लेकिन इस घटना का रियाज पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि अब वो पहले वाला टीचर नहीं रह गया। बेहद कम वक्त में ही रियाज हिजबुल का अहम हिस्सा बनता चला गया। कश्मीर में जब आतंक का पोस्टर बॉय कहलाने वाले बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, तो उसके बाद हिजबुल ने रियाज को कमांडर बना दिया। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की नीतियों की जानकारी, बोलने और भाषण देने के अंदाज ने नायकू को मिलिटेंट्स के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया था। माना जाता है कि बुरहान वानी के जाने के बाद नायकू की वजह से ही काफी कश्मीरी युवा हिजबुल से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, आतंकियों के मरने पर बंदूक से सलामी देने का चलन भी रियाज ने शुरू किया था। रियाज नायकू कई तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है, जैसे पुलिस अफसरों के परिवार के लोगों का अपहरण करना, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को आतंकी बनने के लिए उकसाना, अपने संगठन के लिए घाटी के लोगों से पैसे वसूलना। रियाज नायकू के खूंखार होने का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2018 में अपने पिता असदुल्लाह नायकू को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ उसने जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 दर्जन से ज्यादा घर वालों को अगवा कर लिया और पूरे अपहरण कांड उसने महज आधे घंटे के भीतर ही अंजाम दे दिया। जिसके बाद अपने पिता को छोड़ने के बाद ही उसने पुलिस वालों के परिवार के लोगों को छोड़ा। इसके बाद से नायकू का खौफ पूरी घाटी में फैल गया। स्थिति ये थी कि कुछ भटके हुए युवा उसे अपना आइडियल तक मानने लगे थे। हालांकि नायकू के परिवार के मुताबिक उन्होंने उसे उसी दिन मरा हुआ मान लिया था जब वो हिजबुल में शामिल हुआ था। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्राची उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।